प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल 73वां गणतंत्र दिवस देश ने मनाया है और प्रधानमंत्री महोदय, आपने नोट किया होगा, प्रधानमंत्री महोदय एक्चुअली कहीं भी जाएंगे, किसी भी फंक्शन में जाएंगे, ये हमेशा इवेंट बनाते हैं, हर चीज़ का इवेंट बनाते हैं। कल भी इन्होंने इवेंट बनाया है। यानी आप सब ने नोट किया होगा, प्रधानमंत्री महोदय ने जो टोपी पहनी थी वो उत्तराखंड की थी और जो गमछा पहना हुआ था, इन्होंने गमछा जो डाला हुआ था वो मणिपुरी था। अब आप समझ गए होंगे ये इवेंट कैसे बना, क्योंकि दोनों राज्यों में चुनाव है। अब आप कहेंगे कि 5 राज्यों में है, तो 5 राज्यों में ये इनको पता है, पंजाब में इनका कुछ है ही नहीं, पंजाब में ये बिल्कुल इनका खाता भी नहीं खुलेगा, 0/0 है। उत्तर प्रदेश में इनके कलाकार मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं और ये खुद अपनी बहुत सारी हाजिरी लगा चुके हैं वहाँ, बाकी वो कलाकारी वो खुद संभाल लेंगे। ऐसे ही गोवा का भी है। तो सबसे बड़ी अब इनको उत्तराखंड और मणिपुर की चिंता है। तो इन्हीं की दोनों की वेशभूषा प्रधानमंत्री महोदय ने कल भी पहन रखी थी। यानी इनके लिए चुनाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर चीज को इवेंट बनाते हैं प्रधानमंत्री महोदय, इवेंट बनाते हैं। अब ये अलग बात है कि महामारी की वजह से रैलियों के ऊपर पाबंदी लगी है, लेकिन ये अपना कोटा पहले ही पूरा कर चुके हैं। ये जो कुछ हो रहा है एक्चुअली इन्हीं के कहने से हो रहा है। रैलियों पर पाबंदी लगी है वो भी इन्हीं के कहने से लगी है। ये ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग कोई अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत है। अगर देशवासी ये समझ रहे हैं तो गलत है। चुनाव आयोग वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री महोदय से आदेश मिलता है। केंद्र सरकार का जो आदेश है वही चुनाव आयोग उसको उसी तरीके से काम कर रहे हैं। 7 चरण में चुनाव होना ये प्रधानमंत्री महोदय की इच्छा है, यानी कि केंद्र की इच्छा है। कैसे कैसे ड्यूरेशन कब कब किया वो सब इनकी मर्जी के मुताबिक है। पिछला भी ऐसे ही था। चुनाव आयोग में पिछले 7.5 साल से कोई भी काम एक संवैधानिक संस्था के तौर पर नहीं हो रहा है, बल्कि एक सब्सिडियरी, प्रधानमंत्री की सब्सिडियरी के नाते वहां पर काम हो रहा है। इन्हीं के अंडर में वो जो कहे, जबकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, मगर ऐसा कामकाज में नहीं है। कामकाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल लिखे हुए में है, ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड ये आदेश का पालन कर रहे हैं। तो यानी गणतंत्र दिवस था, देश का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार था, सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार था हमारा, उसमें भी इवेंट बनाया इनको, क्योंकि चुनाव सामने खड़ा है। तो चुनाव में वोट लेने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री महोदय को चुनाव से ज्यादा कुछ भी लगता नहीं है, चुनाव से बढ़कर इनके लिए कुछ नहीं है। यानी देश का त्यौहार है, दुनिया देख रही है इसको, दुनिया, केवल भारत नहीं, दुनिया देख रही है। और सबने नोट किया है कि आज भी उन्होंने चुनाव का, मैं ऐतराज नहीं कर रहा, वो जो मर्जी पहने, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी पहने, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इन्होंने इवेंट बनाया है, इवेंट बनाया है ये दोनों स्टेटों का चुनाव के लिए। और ये जैसे समाजवादी पार्टी के लिए खुद प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि इनकी लाल टोपी रेड अलर्ट है उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसी ऐसी चीजें प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। ये अपनी कुर्सी के मान मर्यादा को बिल्कुल जीरो कर दिया इन्होंने, एकदम जीरो कर दिया, मिट्टी में मिला दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। पता ही नहीं इनको कब क्या कहना है, कौन सी बात कब यूज करनी है, कौन सा सेंटेंस कहाँ इस्तेमाल करना है, प्रधानमंत्री महोदय को इसका बिल्कुल इल्म नहीं है। तो ये बड़ा दुख होता है हमें, बड़ी मतलब चिंता की बात है कि देश का प्रधानमंत्री अपने आप को केवल एक बीजेपी तक सीमित रखता है। वो देश के हैं तो देश का हित उनके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। हर जगह आप कभी भी देख लिए, 2017 में जो पिछले चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी। सर्जिकल स्ट्राइक अखबारों में और टेलीविजन में, जबकि कोई नई चीज नहीं थी ये मैं भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, ये चीजें हम लोग करते रहते हैं वहां, जब जरूरत होती करते रहते हैं, कभी अखबारों में और टेलीविजन में नहीं आती, ये वहां की सीक्रेट होती हैं। और प्रधानमंत्री महोदय ने जिम्मेवार पद पर बैठते हुए इन्होंने खुद लीक किया था, सीक्रेट्स को लीक किया था, आर्मी की सीक्रेट्स को। मैंने उस वक्त के सेना अध्यक्ष को निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये हमारी आर्मी की सीक्रेट्स को इन्होंने बाहर निकाला है, वो किसी भी हालत में उनको जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये हमारी इंटरनल चीजें हैं, ये इवन सेना अध्यक्ष का भी काम नहीं है, ये तो उस एरिया के जो कमांडर हैं, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। जब उनको हालात ऐसे नजर आते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है। कहीं किसी की गवर्नमेंट की परमिशन की या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कौन बताए, प्रधानमंत्री महोदय तो कलाकार हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं,
जो उनको ठीक लगता है उनको कोई पूछने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो कानून से भी ऊपर है, वो देश से भी ऊपर है, देश के संविधान से भी ऊपर है, तो इसलिए उनको कौन कहेगा। ये बहुत अफसोस की बात है। मेहरबानी करके मैं प्रधानमंत्री महोदय से मैं यही निवेदन करूंगा, आप मेहरबानी करके इस किस्म के कारनामे बंद करिए, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को मेहरबानी करके निभाइए, निभाइए प्रधानमंत्री महोदय, उस गरिमा को निभाइए, मत इतना उसको गिरा दीजिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इस वीडियो को सुनने के बाद कुछ अपने अंदर झांकेंगे और उसके मुताबिक एक्शन लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय